नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में नए साल का जश्न। निफ्टी और सेंसेक्स में 0.4% से ज्यादा की तेजी। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 200 अंक का उछाल। मिड कैप में लगातार छठे दिन जोश, करीब आधा % ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। 2023 होगा नए अवसरों वाला साल। बाजार दे सकता है 15% तक के रिटर्न। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुप सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रामदेव अग्रवाल। कहा, आईटी, बैंक, रियल्टी स्टॉक्स में निवेश के मौके। मेटल शेयरों में शानदार रौनक। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी मेटल इंडेक्स। 6 सत्रों में लगाई 10% की छलांग। जेफरीज के बुलिश रिपोर्ट के बाद 3% तक दौड़े टाटा स्टील और हिंडाल्को। सरकारी बैंकों की तूफानी रैली जारी। पीएसयू बैंक इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन तेजी। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी। नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। कहा, नोटबंदी के लिए उचित प्रक्रिया का हुआ पालन। आर्थिक फैसलों को वापस नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आज नए साल का पहला कारोबारी दिन। बाजार दायरे में कारोबार करते हुए, लेकिन बायस पॉजिटिव है। अब विदेशी बाजारों से तो आज कुछ संकेत है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स सभी बंद है, लेकिन भारतीय बाजार खुले हैं। 18,170 के आसपास फिलहाल निफ्टी कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। तो एक कह सकते हैं कि शुरुआत ठीक ठाक हुई है। उस स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक रेंज में बहुत ज्यादा एक्शन आपको नहीं दिख रहा है, या फायरवर्क्स मार्केट पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। 200-250 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन रौनक है मिड कैप्स में, जहां पर लगातार हमने तेजी आते हुए देखी है। आज भी इंडेक्स आपको मिड कैप्स का आधा % ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बाजार की बड़ी बातें की करके आपके सामने लेकर आते हैं कि बाजार में अब तक हुआ क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं सबसे ज्यादा फोकस ट्रेडर्स का इस समय बना हुआ है। तो बाजार की बड़ी बातें, पहली चीज, निफ्टी 18,200 के नजदीक तक पहुंचा इंट्राडे में। फिलहाल 18,172 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 200-250 अंकों की मजबूती है और मिड कैप्स आधा % ऊपर कर रहे हैं कारोबार। पीएसयू बैंक इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा आज के सेशन में, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो मेटल्स में दिखाई दे रही है। मेटल इंडेक्स 3.25% के गेंस के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में। इसके अलावा एनर्जी, ऑयल एंड गैस, यहाँ बाइंग देखने को मिली है। पावर, रियल्टी जैसी पॉकेट्स चल रही हैं। लेगार्ड्स हैं आज। हेल्थ केयर स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। इंडेक्स भी लाल निशान में है। बाकी अगर आप देखेंगे दूसरे पॉकेट्स को, तो आईटी थोड़ा सा सुस्त आपको दिखाई देगा। ऑल्दो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट में जाएंगे तो ऑटो एंसिलरी, एनबीएफसीज, होटल, आईटी स्टॉक्स थोड़े चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये है फिलहाल अब तक का की पॉइंट्स, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय है रिमेनिंग सेशन के लिए। रेंज में पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर आज क्लोजिंग तक क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों ही इंडेक्स पर? हैप्पी न्यू ईयर टू यू और गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है कि निफ्टी में एक अपमूव मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो लो लेवल से खुला उसके बाद एक अपमूव देखा। आज के जो हाई है, थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है जरूर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वीकनेस नहीं है। 18,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जब तक हम 18,150 के ऊपर हैं तो पॉसिबल है कि 18,200 से 18,220 भी एक पॉसिबिलिटी है। वीकनेस नजर नहीं आती। रही बात बैंक निफ्टी में, बहुत बढ़िया अपमूव देखा हमने, फिर एक थोड़ा करेक्शन आया। ये जो स्लगिश करेक्शन है, लेकिन आज मार्केट कहीं पर भी नहीं चल रहा है, खाली हमारा ही मार्केट शुरू है। अपमूव यहाँ पर भी मिलना चाहिए। यहाँ पर कह सकते हैं 43,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपमूव मिले तो 43,400 भी जा सकता है, लेकिन रियल ट्रेंड मिलेगा कल से। आज तो ठीक ही नजर आता है, बुरा नहीं लगता। यस, ओके, रियल ट्रेंड कल से पता लगेगा, लेकिन आज का सेशन भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पूछ लेते हैं गाबा साहब की। गाबा साहब बताइए, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं? मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है। ये सुबह भी अच्छा लग रहा था, मैंने सुबह भी इस पर बात की, जिक्र किया था, ट्रेड करा था, मैंने कहा था 148-150 तक जा सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 147.65 का, बिल्कुल अच्छा लगता है। 146 का स्टॉप लगाएं, 146 टारगेट 150 के नजर आते हैं अशोक लेलैंड। यस, मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। और दूसरा स्टॉक मैंने सुबह बात की थी, वो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। हमारा टारगेट था 88, वो अचीव हो चुका, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हायर जोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए, वो भी शायद कल के मिल जाएगा, और आते दिनों में हायर जोन देखेंगे, कहीं 98 to 100 जोन भी देखेंगे। अब ट्रेड है 87, तो पहला टारगेट रहेगा 90, फिर 92, और अपमूव मिलता रहेगा। टॉप होगा 86 का स्टील अथॉरिटी।
86 का स्टॉप लॉस, 1992 के 2 टारगेट्स हैं सेल पर, और सेल के साथ अशोक लीलैंड में गावा साहब ने खरीदारी की सलाह दी है। और आज हमने मेटल्स में तो अच्छी तेजी देखी ही है। अगर आप आज के टॉप मूविंग स्टॉक्स देखेंगे तो मेटल्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो चलिए मिड कैप का इंडेक्स लेकर आते हैं, जहां पर स्ट्रेंथ फर्दर और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है, क्योंकि मिड कैप का इंडेक्स अब 0.25% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है कारोबार। तो मिड कैप्स में रौनक अब और बढ़ते हुए, अब सेक्टर्स देखेंगे तो मेटल्स के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। गावा साहब ने जिस स्टॉक का जिक्र किया वो सबसे पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट का। अगर आप मेटल गेनर्स को देखेंगे मिड कैप कैटेगरी में, सेल के अलावा JSPL, जिंदल स्टेनलेस, टाटा मेटलिक्स भी आपको तेजी में ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। 5% तक के अप मूव्स इन स्टॉक्स में हैं। NBFCs में भी खरीदारी है। GIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, PFC, मनापुरम फाइनेंस, यहां पर 2% से लेकर 7% के अप मूव्स देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस में तेजी बरकरार, GIC री, न्यू इंडिया एश्योरेंस तेजी में कारोबार करते हुए यहां आपको वापस 4% तक के अप मूव दोनों स्टॉक्स में दिखाई देंगे। बाइंग ऑटो एंसिलरीज में भी है, गैब्रियल, सुब्रोज, मदरसन सुमी, GNA एक्सेल्स, 6% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। IT एज ए इंडेक्स आपको लैगार्ड दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स में खरीदारी है। पर्सिस्टेंट, रेट गेन, सोनाडा सॉफ्टवेयर, डायनामेटिक्स 3% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आज के सेशन में बनी हुई है। एनर्जी में ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, MRPL, IOC तेजी में कारोबार करते हुए 3% तक अप मूव। और फाइनली एक बार रियल्टी की पॉकेट और लेकर आएंगे, जहां पर तेजी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। 1 से 1.5% ऑन एवरेज ऊपर कर रहे हैं ये स्टॉक्स ट्रेड। इंडेक्स 0.5% ऊपर आपको दिखाई देगा निफ्टी रियल्टी का। सोभा, IB रियल, प्रेस्टीज एस्टेट और DLF 1 से 1.5% ऊपर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल रियल्टी स्टॉक्स का हाल। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम फैसला सुनाया है असीम? 2016 में नोटबंदी करने का फैसला किया था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई की और 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई थी उसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं थी और ये इकोनॉमिक फैसले हैं, इनको वापस नहीं लिया जा सकता। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रिजर्व बैंक है और केंद्र सरकार है उसके बीच में 6 महीने तक बातचीत चली नोटबंदी को लेकर के। उसके बाद इसको लेकर के फैसला हुआ और नोटबंदी को लेकर के 52 दिन का वक्त जो दिया गया RBI की तरफ से नोट बदलने के लिए, वो भी काफी रीजनेबल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इस सरकार के नोटबंदी के फैसले के ऊपर मोहर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से सही था। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो नोटबंदी का फैसला सही है, ये सरकार ने अपने फैसले में सुनाया है और ये अपडेट यहाँ पर असीम आपको बताते हुए। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पे और गावा साहब की राय ले लेते हैं। सेल का तो जिक्र किया ही गावा साहब ने, यहाँ तो में एक अच्छी तेजी देख ही रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के स्टॉक्स में भी आपको तेजी आज के सेशन में दिखाई देगी। बहुत सारे स्टॉक्स जो एक्शन के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक स्टॉक और देख लेते हैं और ये है NCC का। स्टॉक 90 पर ट्रेड कर रहा है। 8% का अच्छा अपमूव स्टॉक में आज बना हुआ है। गावा साहब एक बार देखेंगे स्टॉक और बताएंगे आपकी राय क्या है? अपमूव में है NCC, बाय मोड पर है। तो मैं कहूंगा अभी ट्रेड कर रहा है 90.40 पैसे में। 85 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट फर्स्ट 95 रहेगा, फिर 100। बाय मोड पर है, खरीदने और स्टॉप डीप लगाना और कुछ नहीं। तो ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड NCC का ट्रेड बन रहा है। यहाँ पर तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं और 90 रुपए के ऊपर तो फिलहाल ये टिकता हुआ तेजी के मूड में ही है। स्टॉक्स आपको काफी दिखाई देंगे मिड कैप्स में, जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर गावा साहब से कुछ और स्टॉक्स पे लेंगे राय। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे बिग मार्केट वॉइसेस की। क्या उनका आउटलुक है 2023 के लिए और 2023 में बाजार 15% तक का रिटर्न दे सकता है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रामदेव अग्रवाल। 2023 नए अवसरों वाला होगा और उनके मुताबिक IT शेयर में काफी गिरावट आ चुकी है, इसलिए इसमें निवेश के बड़े मौके हैं। 2023 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2022 तो एक बाइपोलर ईयर था। एक तरफ फाइनेंशियल बहुत चले, एक तरफ IT बिल्कुल नहीं चला। तो नेट रिजल्ट निफ्टी चला लेकिन ज़्यादा नहीं चला। तो 2023 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, हम तो कोई भी नया साल चालू करते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ ही चालू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्टेशन लेवल इज सेम कि 12 से 15% हम कमाएंगे। कोई भी लेवल से चालू करो।
और ये लेवल ठीक है, मतलब बढ़ा नहीं है, काफ़ी दिन से ये लेवल जो है वही मेंटेन्ड है। और अब क्या है, देखिए पी मल्टीपल तो 20-22 का है, तो मतलब वो तो पूरा हो गया, वो कोटा पूरा हो गया। अब दूसरा जो अर्निंग्स, तो अब अर्निंग्स जो 850 850 का है भी निफ्टी का, उसका हमारे एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तक उनको लगता है 950 आ जाए अगले साल, 950 950। और यदि बहुत अच्छा हुआ तो 1000 भी आ सकता था। पहले 1000 चालू किए थे, अब कट के वो 950 थे। जनरली हमने देखा है जैसे जैसे समय पास आते हैं वो कट करते आते हैं। तो अब वो जो है वहाँ पर यदि सरप्राइज आ जाए, जैसे यूक्रेन वार बंद हो जाए या कुछ और हो जाए, समथिंग मस्ट चेंज, कि लास्ट में बहुत कुछ अनसर्टेनिटी बढ़ते चला गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूक्रेन आ गया, फिर चाइना का क्लोज डाउन आ गया। अब इस साल में मेरे ख्याल से थोड़ा सबसाइड होना चाहिए एक के बाद एक। तो अब जैसे माहौल बनेगा आगे उसके, और उससे अर्निंग्स पोटेंशियल बनेगा। इकोनॉमी तो 6-7%, 5 से 7% के बीच का प्रेडिक्शन है, 5-7% आपका इन्फ्लेशन रहेगा, तो 10-11% नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। सवाल ये है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 10% से बढ़ेगा, 8% से बढ़ेगा या 15% से बढ़ेगा। दैट विल डिसाइड द, मेरे ख्याल से, मार्केट का मोमेंटम। आपने कहा कि बैंक्स ज़्यादा चल गए, आईटी काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो अब इन दो बड़े सेक्टर्स पर क्या हुआ आपको लग रहा है कि इस साल शायद मीन रिवर्जन हो जाए दोनों में? आप लोग सब चार्ट और देखते हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं, अच्छा, लेकिन जनरली नहीं, क्या कि एक्सटेंट ऑफ जो ये है डाइवर्जेंस है, बहुत ज़्यादा है कि एक आप 50-60, मतलब पता नहीं, बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग तो शायद 70% बढ़ा है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी 20-25% बढ़ा होगा। बिल्कुल, तो मतलब आप एक तरफ से मतलब अभी उसमें वेटेड निकालें तो 35-40% आ गया, और दूसरा 25-30% नीचे है, तो 60% का डाइवर्जेंस। हाँ, तो इतना बड़ा डाइवर्जेंस जो है, ये तो मतलब इज नॉट कॉल्ड फॉर। सो ऑफ कोर्स बैंक्स डिजर्व टू बी री-रेटेड, एंड जो आपका जो ये है, क्या नाम है, टेक जो है, शुड हैव बीन मॉडरेटेड बट नॉट सो मच। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा धुलाई पूरी हो गई है। अब कंपनी वाइज जहाँ पर आपको रिजनेबलनेस लग रहा है, स्टार्ट बिल्डिंग इट। सी, जितना ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाएगा उतना ज़्यादा योर कन्विक्शन शुड गो अप। ओके, मतलब तो आईटी में लग रहा है आपको कि अब मौके मिलने शुरू हो गए हैं? मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं एक्चुअली, लेकिन जहाँ समझ है वहाँ पर देखना चाहिए। हो सकता है समय और लगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्योंकि बाजार काफ़ी आगे चलता है, तो हो सकता है कि जो और जो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ते आ रहा है नए से, मतलब इट्स अ मैराथन। टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इज मैराथन। ये 100-200 मीटर 400 मीटर वाली बात नहीं है कि 5 साल में खत्म हो, 10 साल में खत्म हो जाएगा। मेरे को इतना ना 15-20-25 साल में पता नहीं कुछ रहेगा कि नहीं, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, इस टाइप का लगता है। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, और इंडियंस आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। तो ये तो मतलब जैसे अब बात आ रही है कि भाई 200 का 350-400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट 4-5 साल 6 साल में दिख रहा है लोगों को। कोई 30 में बोलता है, कोई 28 में बोलता है, डिपेंडिंग ऑन द फोरकास्टर। लेकिन ये जर्नी जो है ये तो होने वाला है, तो आपको तो पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी 60-70%, फ्री कैश फ्लो 90-95% ऑफ द प्रॉफिट इज डिलीवर्ड इन फ्री कैश फ्लो। तो ये है तो सेक्टर बहुत अच्छा, और 25-30% करेक्ट भी हो गया है, तो धीरे धीरे हम खरीदें। किसको मालूम बॉटम। और अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। 2023 का पहला हफ्ता और इस हफ्ते मुकाबला इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री का। पहले तो अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने। कैनरा बैंक में जो पोजीशन थी खरीदारी की पंकज की, उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए 337 के लेवल्स पर, 360 के टारगेट थे। अंबुजा सीमेंट से भी उन्होंने एग्जिट किया है 530 के लेवल पर, यहाँ टारगेट उनके 556 के थे, 518 का स्टॉप लॉस रेकमेंड किया था, तो यहाँ 530 पर उन्होंने पोजीशन एग्जिट की है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट बुक की यहाँ पे पोजीशन 244 के लेवल्स पर, 255 के इनके टारगेट थे। तो ये है अपडेट जहां से एग्जिट किया है इन्होंने। अब एक नया ट्रेड वो ऐड कर रहे हैं, RHI मैग्नेसिटा, टारगेट है 945 के, 866 पर कर रहा है ट्रेड, 845 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये है अब तक की रिटर्न की स्थिति भी ले आते हैं फटाफट से आपके सामने। नया हफ्ता है, पहला दिन है, और अब तक की रिटर्न्स के हिसाब से प्रदीप होचंदानी लीड कर रहे हैं 3.25% के रिटर्न के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न दे रहा है, अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो -1% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यू कंपनी में आज हम बात करेंगे DLF के होल टाइम डायरेक्टर और CEO अशोक त्यागी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।